दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार नीति के इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बिहार में नई वैकेंसीज आ रही हैं, इन वैकेंसीज के अंदर जो प्रावधान आ रहा है, इन वैकेंसीज के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं, जो छात्रों को परेशान कर रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि एक वैकेंसीज निकाली जा रही है। वैकेंसीज में जिस आयोग में जो चेयरमैन बैठाए जा रहे हैं, जो उसके अंदर बड़े बड़े पदाधिकारी बैठाए जा रहे हैं, इनको ये भी पता नहीं कि सिलेबस कैसे सेट किया जाता है, सिलेबस क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, और ये किस तरह से किसी आयोग के चेयरमैन, किसी आयोग के सचिव, किसी आयोग के उपाध्यक्ष या किसी आयोग के अन्य बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं। क्या ये बीपीएससी पास करके हैं या कोई टेक्निकल डिग्री इनके पास है या नहीं है, ये सभी समझ से बाहर है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी जेई की, जिसमें कि आपको पता है कि 2700 कुछ पदों पर वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप हो चुका है। फॉर्म फिलअप होने के बाद अब इस वैकेंसी में एग्जाम के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। जो सिलेबस जारी किया गया है, इस सिलेबस में नॉर्मली जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी ले या कोई भी एजेंसी ले, आरआरबी ले या फिर मतलब रेलवे मतलब आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई, या फिर एसएससी ले या कोई भी बोर्ड ले या किसी भी अदर स्टेट्स की बोर्ड ले, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आपका टेक्निकल एग्जाम है तो उसमें 70-80 नंबर का टेक्निकल रहता है, 15-20 नंबर के जो आपके जीके जीएस है वो होते हैं। इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो जारी की गई है सिलेबस, ये सिलेबस कहाँ से सही है, कैसे सही इसको बताया जाए, ये कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा है। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों कि इस सिलेबस में जो जारी किया गया है, उस सिलेबस में क्या किया गया है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बीटीएस जेईई या फिर किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल उपयोगी हो सकता है। आपके लिए आवाज भी हम हमेशा उठाते रहेंगे। छात्रों के साथ कुछ गलत होगा तो हम उसके लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ियां आ रही हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार की तरफ से जो जारी की गई है सिलेबस, उस सिलेबस को आप देख पा रहे होंगे। इस सिलेबस में अगर बात करें तो ये क्या दिखा गया है कि आपको लिखा हुआ है कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, जो कि एसबीटी है, जो कि बिहार की गवर्नमेंट एजेंसी है जिसके द्वारा डिप्लोमा करवाया जाता है। अब इस एजेंसी के द्वारा, एजेंसी नहीं, ये बोर्ड ही है जो टेक्निकल बोर्ड है, जो डिप्लोमा या फिर डिग्री की देखता है, मान्यता को देखता है। इसमें आगे जो बात है दोस्तों वो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2021। तो 2021 की जो सेशन की जो एसबीटी डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर है वो पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया गया है, जिसमें कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन सभी की बात की जा रही है। सब्जेक्ट कोड भी दे दिया गया है, टीचिंग स्कीम भी दिया गया हुआ है और एग्जामिनेशन स्कीम दिया हुआ है। एग्जामिनेशन स्कीम में क्या क्या है, क्लास टेस्ट का भी दिया हुआ है। क्या क्लास टेस्ट, आप एक प्रतियोगिता परीक्षा में आप क्लास टेस्ट का निर्धारण करेंगे क्या? आप मतलब अगर आपको इस तरह से देना था, अगर आप देख रहे होंगे तो सेमेस्टर 1 के बाद आप प्रैक्टिकल का भी है, प्रैक्टिकल का भी अब भी अभी आदमी पढ़े, क्या प्रैक्टिकल भी अब करके रहना पड़ेगा प्रतियोगिता परीक्षा में जॉब के लिए? प्रैक्टिकल सही चीज है, ये कॉलेज भर होता है, उसके बाद आपको ये प्रैक्टिकल आपको फील्ड में करना होता है और फील्ड में तब जब आप जॉब देंगे। अब जॉब देने से पहले आप प्रैक्टिकल आप सिलेबस में डाल रहे हैं, ये कहाँ से उचित है? टर्म वर्क होता है जो आपको असाइनमेंट वगैरह लिखने के लिए दिया जाता है। वो अब ये असाइनमेंट भी लिखा जाए भी क्या बीटीएससी जो एग्जाम लेगी उसमें मांगेगी? ये है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इसके बाद आप मैथमेटिक्स में आ जाइए। मैथमेटिक्स में आपका क्या है तो डिफरेंशियल कैलकुलस है। कैलकुलस आप देखेंगे तो पहली बार आपको किसी एग्जाम में, जो प्रतियोगिता एग्जाम है जॉब के लिए, उसमें आप देख सकते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा और बाकी एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स का आ गया, तो जो कि आपको पहले ही बताया गया है। इसके बाद जो है ये पूरा जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको स्लाइड कर लेता हूँ अप डाउन। इससे होता क्या है कि आपको दिख जाएगा, ये देखिए आप 305
सॉरी, अब यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा, वो आपको क्या दिख रहा होगा वो आप देख लीजिए। यहाँ आपको पेज नंबर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। यहाँ जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये 7/315। अब 315 पेज का सिलेबस पढ़ने में शायद आयोग को सेकंड लगता होंगे, लेकिन एक स्टूडेंट अगर 315 पेज का सिलेबस पढ़ना शुरू करे ना, शुरू से लास्ट तक, तो ये 315 पेज का सिलेबस पढ़ने में आपको कम से कम 20 दिन लगेंगे। वो भी सुबह शाम पढ़ेंगे तो, और सुबह शाम में क्या पूरे दिन पढ़ेंगे तो एक दिन में आप अगर 15 पेज भी पढ़ते हैं, 20 पेज भी पढ़ते हैं, तो भी आपको 20 दिन लगेंगे। अब 20 दिन आदमी सिर्फ सिलेबस ही पढ़े और उसके बाद समझे कि अच्छा अब सिलेबस में क्या पढ़ना है। और इसके बाद अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये देना ही नहीं था। ये अगर बात करें तो ये देना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार लिख देते ना कि डिप्लोमा फर्स्ट सेम टू सिक्स सेम ऑल इंक्लूडिंग जो भी है, वो आपके स्टूडेंट्स, आपके जो भी एग्जामिनी है, वो समझ जाते हैं कि भाई पूरा का पूरा डिप्लोमा, अब 1.5-2 महीने का एग्जाम का टाइम है, इसमें पूरा का पूरा डिप्लोमा आपको करना है, मतलब 3 साल पूरा पढ़ लेना है 6 महीने में, 2 महीने में, तो ये समझ जाते हैं। अब है क्या वो आप पहले जान लीजिए। दरअसल ये टेक्निकल आयोग तो बना दिया गया, लेकिन ये एग्जाम पहली बार ले रही है जूनियर इंजीनियर या किसी भी टेक्निकल। इससे पहले टेक्निकल में ली है इन्होंने, लेकिन नर्सिंग वगैरह के लिए इन्होंने कभी उस हिसाब से एग्जाम नहीं लिया है। ठीक है, अब इसके कारण हो क्या रहा है कि इनको किसी चीज का अनुभव नहीं है। ये एक बार एसएससी भी नहीं देखी है, अब एक बार आरआरबी जेई का भी सिलेबस नहीं देखी है, सीधा एसबीटी से इन्होंने मांगा। एसबीटी में सभी 6 सेम का इनको पकड़ा दिया और बोला कि आपको इसमें से जो चुनना है। इन्होंने क्या किया, जो सभी इनके पास एसबीटी के पास जो भी पेपर थे, एसबीटी के पास जो भी सिलेबस थे, इन्होंने दे दिया और इन सभी को इन्होंने एक पीडीएफ लेके मर्ज कर दिया एक पीडीएफ में और उनको सीधा डाल दिया। ना इनको सिलेबस से मतलब है और ना ही सिलेबस में क्या होगा उससे मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब इस चीज से है कि आखिर कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और कैसे। अब क्या इसमें सुधार किया जाएगा नहीं किया जाएगा मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये सुधार होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस नहीं हो सकता। सिलेबस में टर्म वर्क नहीं आता, सिलेबस में प्रैक्टिकल नहीं आता है, और सिलेबस में जो प्रतियोगिता एग्जाम के होते हैं, आप प्रैक्टिकल जो भी प्रैक्टिकल का थ्योरी होता है उससे आप एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल सिलेबस में नहीं डाल सकते हैं। फिलहाल इसको आप लोग ईमेल के थ्रू या किसी चीज के थ्रू आप आयोग को इसका विरोध करें, पुरजोर विरोध करें। बाकी कुछ कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि हम जाएंगे आयोग में मिलेंगे, तो उनका भी स्वागत है, आप लोग आयोग में जाएं और उनसे बात करें या फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्या ये स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या ये एप्लीकेंट को प्रताड़ित किया जा रहा है, और प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्या उसका कुछ आपको मोटिव क्या है आप लोगों के प्रताड़ना का, क्योंकि सिलेबस तो इस टाइप से नहीं होती है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग एक चीज डिसाइड कर ले कि अगर इसका विरोध किया जाए तो किस तरीके से। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं आगे इसका पुरजोर तरीके से कुछ अच्छे से तैयारी करके मैं आप लोग के सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।